हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में लेसन 22 द फोटोग्राफ यानी कि फोटो इमेज पिक्चर्स। द बॉय इन द पिक्चर इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ हुज फोटोग्राफ इज इट गेस। तस्वीर में दिख रहा लड़का एक तस्वीर में दिख रहा है, यह किसकी तस्वीर है? अनुमान लगाओ। I was 10 years old. My grandmother sat on the string bed under the mango tree. It was late summer and there were sunflowers in the garden and a warm wind in the tree. My grandmother was knitting a woolen scarf for the winter months. She was very old, dressed in a plain white saree. Her eyes were not very strong now, but her fingers moved quickly with the needles, and the needles kept clicking all afternoon. Grandmother had white hair, but there were very few wrinkles on her skin. I had come home after playing cricket on the Maidan. I had taken my meals and now I was rummaging in a box of old books and family heirlooms that had just been brought out of the attic by my mother. Nothing in the box interested me very much, except for a book with colorful pictures of birds and butterflies. I was going through the found a small photograph between the pages. It was a faded picture. A little yellow was nothing but sky, but from the other, a little yellow and foggy. It was a picture of a girl standing against a wall, and behind the wall there was nothing but sky. But from the other side, a pair of hands reached up as though someone was going to climb the wall. There were flowers growing near the girl, but I couldn't tell what they were. There was a creeper too, but it was just a creeper. I was 10 years old. मैं 10 साल का था. My grandmother sat on the string bed. मेरी दादी माँ अंडर द मैंगो ट्री. मेरी दादी माँ आम के पेड़ के नीचे तने बिस्तर पर बैठी हुई थी. इट वॉज लेट समर. गर्मियों का दिन था, बहुत ही गर्मियों का दिन था यहाँ पर. एंड देयर वेयर सनफ्लावर इन द गार्डन. और बगीचे में सूरजमुखी और एंड वार्म विंड इन द ट्री. और पेड़ में तेज हवा चल रही थी. माई ग्रैंड मदर वॉज नाइटिंग वुलन स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ्स. मेरी दादी माँ जो है वो सर्दियों के महीनों के लिए एक ऊनी दुपट्टा बना रही थी. सी वॉज वेरी ओल्ड. वह बहुत ही बूढ़ी थी. ड्रेसेस इन प्लेन वाइट साड़ी. उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी. हर आइज वेयर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ. उनकी आंखें अब बहुत मजबूत नहीं थी, अब उतनी ज़्यादा वो देख नहीं पाती थी. बट हर फिंगर्स मूव क्विकली. पर उनकी जो उंगलियां हैं बहुत ही जल्दी जल्दी चलती थी. विद द नीडल्स. जो नीडल्स आपने देखा होगा, सुइयाँ जो उनके कपड़े जब बनाते हैं तो जो नीडल्स होते हैं उसको पकड़ी हुई थी. उनकी आंखें बहुत तेज दिखाई नहीं देती थी, लेकिन फिर भी उनकी जो हाथ हैं, उनकी जो उंगलियां हैं वो बहुत जल्दी काम कर रही थी. एंड द नीडल्स कीप्ट क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून. और सुइयाँ पूरे दोपहर दोपहर भर वो क्या कर रही थी, उस नीडल से अपना काम कर रही थी.
Grandmother had white hair, but here were very few wrinkles on her skin. जो दादी माँ उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन उनके जो स्किन है, उनके जो चेहरे हैं उस पर अभी भी उतनी रिंकल्स नहीं आए हैं, काफ़ी कम झुर्रियाँ हैं उनके स्किन पर, उसके चेहरे पर। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान। मैं मैदान से क्रिकेट खेलने के बाद घर आया। आई हैड टेकन माई मील्स। मैंने अपने मील ले लिया। एंड नाउ आई वॉज रुमेंजिंग इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड और अब मैं पूरे किताबों और पारिवारिक विरासतों की जो एक बॉक्स थी, उस बॉक्स में वो अरेंज कर रहा था, उस बॉक्स को देख रहा था, वो अरेंज कर रहा था। दैट हैज़ जस्ट बीन ब्रॉट आउट द आर्टिक बाय माई मदर। जिन्हें अभी भी मेरी माँ ने अटारी से निकाला हुआ था। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी वेरी मच। बॉक्स में कुछ भी नहीं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, दिलचस्प उसमें नहीं थी। एक्सपेक्ट फॉर अ बुक विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स। सिवाय एक बुक के उसकी माँ ने एक अटारी निकाली हुई थी जिसमें उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, उसको इंटरेस्ट नहीं लगा सिवाय एक बुक के। उस बुक में था सिवाय एक बुक के जिसमें कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड, पक्षियों के कलरफुल पिक्चर्स थे और उसमें कुछ बटरफ्लाई भी थी, तितलियों के रंगीन चित्र के साथ एक पुस्तक था। उस पुस्तक को ही उसने रखा। I was going through the book looking at the pictures when I found a small photograph between the page. चित्रों को देख रहा था जब मुझे पृष्ठों के बीच एक छोटी सी तस्वीर मिली। It was a faded pictures, a little yellow and foggy. It was a pictures of girl standing against a wall, and behind the wall there was nothing but sky. But from the other side a pair of hands reached up. यह एक फीकी तस्वीर थी, थोड़ी पीली और धुंधली हुई थी। It was a picture of girl standing against a wall. यह एक दीवार के खिलाफ खड़ी एक लड़की की तस्वीर थी। And behind the wall there was nothing but sky. और दीवार जो है वो आसमान के अलावा कुछ भी नहीं था। But from the other side a pair of hand reached up. लेकिन दूसरी तरफ से एक जोड़ी जो हाथ है वो पहुंच रहे थे, जैसे कोई दीवार पर चढ़ने जा रहा हो। As though someone was going to climb the wall, जैसे कि दीवार पर कोई चढ़ने जा रहा हो। There were flowers growing near the girls, but I couldn't tell what they were. There was a creeper too, but it was just a creeper. लड़की के पास फूल उग रहे थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, बता नहीं सकता था कि वो क्या था। वहाँ एक लता भी थी, लेकिन यह एक लता थी, ऐसा वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा। उसको ठीक से वो पिक्चर इतनी धुंधली थी, फेडेड थी कि वो ठीक से बता नहीं पा रहा था। उसने एक बुक पकड़ी हुई थी जो कि बटरफ्लाई, तितली और बर्ड्स, पक्षियों की कुछ रंगीन पिक्चर थी, और उस पुस्तक को पढ़ रहा था। तब उसके पुस्तक के पेज के बीच में उसे एक छोटी सी फोटोग्राफ दिखी, फोटो मिली जिसमें एक लड़की खड़ी हुई थी। वो जो पिक्चर था वो बहुत ही फेडेड था, धुंधला था। उसमें एक लड़की खड़ी हुई थी दीवार के आगे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस आसमान है, दीवार नहीं, उसको पता चल रहा था, इतनी धुंधली हो गई थी पिक्चर। और
ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवार पर चढ़ रही हो। उसके पास फ्लावर उगे हुए हैं, बट वो बता नहीं सकता कि वो थे या नहीं। और ऐसा लग रहा था जैसे कि लताएं भी हैं वहाँ पर, लेकिन कह नहीं सकता कि वो जस्ट एक लताएं थी या नहीं थी। आई रैन आउट इनटू द गार्डन ग्रैनी, आई शूटेड, आई लुक एट दिस पिक्चर, आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग, हुज पिक्चर इज इट। मैं भागा दादी के पास। आई रैन आउट इनटू द गार्डन, मैं गार्डन में गया, मैदान में गया। ग्रैनी, दादी माँ से बोला। आई साउट, मैंने चिल्लाया। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग, हुज पिक्चर इज इट। मैंने इसे पुरानी चीजों के बॉक्स में से पाया। किसकी तस्वीर है? हुज पिक्चर इज इट, किसकी पिक्चर है, ऐसा उसने पूछा। I jumped on the bed beside my grandmother and she walloped on me on the bottom and said, "Now I have lost count of my stitches, and the next time you do that, I will make you finish the scarf yourself." मैं अपनी दादी के पास बिस्तर पर कूद गया और उसने मुझे नीचे की ओर दीवार पर बैठने को कहा। एंड सेड, नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्टिचेस हैं, जो टाके जो वो स्कार्फ बना रही थी उसके जो टाके हैं उसकी गिनतियों को खो दिया है। एंड नेक्स्ट टाइम यू डू दैट, और अगली बार यदि तुम ऐसा करोगे, आई विल मेक यू फिनिश द स्कार्फ योरसेल्फ, तो तुम अपना स्कार्फ जो है उसको खुद ही कंप्लीट करोगे, ख़त्म करोगे। Granny was always returning to teach me how to knit, which I thought was a disgraceful thing for a boy to do. It was a good deterrent for keeping me out of mischief. Once I had torn the drawing room curtains, and Granny had put needles and threads in my hand and made me stitch the curtain together. दादी हमेशा मुझे यह सिखाने की धमकी दे रही थी कि मुझे कैसे बुनना है। मुझे लगा कि एक लड़के के लिए अपमानजनक बात है। यह मुझे बाहर रखने के लिए एक अच्छा सबक था। एक बार मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे फाड़ दिए थे, and Granny had put a needle and thread in my hand and make me stitch the curtain together. और नानी ने एक सुई मुझे पकड़ा दी और मेरे हाथ में धागा और मुझे पर्दे को एक साथ सिलाई करने के लिए मुझसे कहा। Even though I made long 2-inch stitches which had to be taken out by my mother and done again. पहले ही मैंने लंबे और 2 इंच के टाके बनाए जिन्हें मेरी माँ ने बाहर निकाला और फिर से काम किया।